आगे बढ़ेंगे। कटरा की बात हो रही थी, जहां पर आपको बता दें कि वैष्णो देवी की यात्रा अगले 3 दिन के लिए बंद रहने वाली है। बिल्कुल ये बड़ी खबर है, जहां पर बचाव दल का तलाशी अभियान अर्धकुंवारी हादसे के बाद जारी है। इस बीच वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। श्राइन बोर्ड ने लापरवाही के आरोपों को खारिज किया है। यहाँ पर आरोप श्राइन बोर्ड पर लग रहे थे कि आखिरकार यात्रा मौसम के चलते रोकी क्यों नहीं गई। अब इन आरोपों को खारिज करते हुए श्राइन बोर्ड सामने आया है, जहां पर 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन से तबाही मची थी। और इस बीच आपको बता दें कि उसके बाद काफी ज्यादा आंकड़ा 34 के करीब आंकड़ा है लोगों का जिनकी जान इस अर्धकुंवारी हादसे में गई है। तो वहां पर बाजार बंद रहे और इस वक्त भी रिपेयरिंग का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये तबाही काफी ज्यादा देखने को मिली है। जहां पर बचाव दल की अगर बात करें, वो भी वहां पर तैनात है। 3 दिन के लिए यात्रा स्थगित है, यानी कि वैष्णो देवी की यात्रा 3 दिन के लिए बंद है। श्राइन बोर्ड इस चीज को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से इस पर लापरवाही बरती गई। सोहन कोहली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोहन से जानकारी लेंगे। सोहन, यात्रा को लेकर अगर बात की जाए 3 दिन के लिए स्थगित है, लेकिन सबसे जरूरी बात है जो बार बार सवाल उठ रहे थे श्राइन बोर्ड के ऊपर। पूरा कटरा जितने भी यात्री हैं वो सारे के सारे श्राइन बोर्ड के खिलाफ हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर 48 घंटे के लिए पहले एडवाइजरी जारी की गई थी तो फिर उसके बाद जो यात्रा है, यात्रा को क्यों नहीं रोका गया। अगर यात्रा को अगर रोका जाता, अगर जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट दिखाया था 48 घंटे पहले ही, तब स्कूल कॉलेज जितने भी सारे बंद किए थे, मगर श्राइन बोर्ड ने जो यात्रा है वो बंद नहीं की थी। अगर ये बंद एक दिन के लिए बंद की होती थी, क्योंकि उससे पहले भी काफी ज्यादा वहां पे पानी का बहाव भी काफी ज्यादा तेज था और छोटे छोटे लैंडस्लाइड भी वहां पे हो रहे थे, क्योंकि सारा पहाड़ है, नया रास्ता बनाया है, नए रास्ते को सारा खोद करके पूरा जितना पहाड़ वो पूरा हिल चुका है। मगर कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड अगर उस दिन ये एक दिन यात्रा रोक देता तो इतना बड़ा हादसा जो है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा हादसा है। क्योंकि इससे पहले अगर 10-15 साल पहले चले जाए तो बहुत बड़ी बारिश होती थी, बहुत पानी भी वहां पे आता था, मगर ऐसा हादसा कभी जिंदगी में ना देखा ना देख पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हादसा जो है वो आज पेश आया। वैष्णो देवी ट्रैक की बात करूं तो घोड़ा पिट्ठू पाल की दुकानें जितनी टोटल पूरी बंद है, पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, पूरा सन्नाटा वहां पे पसरा हुआ है। और कटरा की बात करूं तो कटरा अभी थोड़ा खुला हुआ है, क्योंकि श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा परेशान है, वो फंसे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको जाने के लिए ना कोई साधन है, ना ट्रेन चल रही है, ट्रेन भी स्थगित कर दी गई है। और गाड़ियों की बात करूं तो गाड़ियां भी, बड़ी गाड़ी जो इंटरस्टेट की गाड़ियां आती है वो भी कहीं ना कहीं बंद है। तो यात्री जो है वह यहाँ पे जो पहुंचे हैं उनमें भी काफी ज्यादा रोष है कि श्राइन बोर्ड इस वक्त मौसम सोहन, मौसम अभी कैसा है कटरा में, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम का असर अब यात्रा पर दिखेगा। 3 दिन के बाद भी यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी, ये वेदर पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, वेदर पे पूरा डिपेंड करता है। सुबह की बात करूं तो हल्की बारिश यहाँ पे हुई थी, मगर अभी की बात करूं तो धूप यहाँ पे चढ़ी हुई है। मगर श्रद्धालु जो हैं उनकी यही एक वहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना कि हम जो इतनी दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। बिल्कुल, वहां पर अभी अगर बात की जाए तो ट्रैक रूट का क्या कुछ अपडेट है, जो वहां पर डैमेज देखने को मिला था, क्या उसे रिपेयर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो अर्धकुंवारी में जो लैंडस्लाइड वहाँ पे हुआ था, जो भूस्खलन वहाँ पे जो शेड के ऊपर गिरा था, शेड को हटाने की वैसे मलबा वगैरह तो सारा हटा दिया गया, मगर शेड काफी ज्यादा टूट के वो सड़क पे गिरा था, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। मगर कल बीती रात को वहाँ पे एक अनाउंसमेंट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे की जा रही थी कि अभी तक जो मलबा है वहाँ पे 2 से 3 दिन वो मलबा हटाने को लगेंगे। उसके बाद अगर मौसम साफ होता है तो फिलहाल मैं बात बताऊँ तो कल से लेके आज पहला दिन है, 3 दिन तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है। इस वक्त बात की जाए सोहन, तो सबसे ज्यादा असर व्यापारियों के धंधे पर पड़ा है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आने वाले 3 दिन यात्रा बंद है और खासा प्रभाव उन पर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि व्यापारी यहाँ का, कटरा का व्यापारी पूरा यहाँ पे परेशान है, क्योंकि काम काज पहले भी नहीं था। अब थोड़ा जैसे ही जो क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद यात्रा यहाँ पे बिल्कुल गिरावट यहाँ पे देखी गई थी, मगर उसके बाद जो थोड़ी यात्रा चलना शुरू हुई थी, मगर ये बहुत बड़ा हादसा होगा, उसके कारण जो है व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है कटरा का। यहाँ पर जो आरोप खारिज किए गए उसके बाद लोगों के रिएक्शन क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मौसम बिगड़ा है, आने वाले 3 दिन जो यात्रा बंद की गई है
लोगों को भी यहाँ समझना जरूरी है कि कॉपरेशन जो है वो दोनों तरफ होगा, कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ होगा तो ही चीजें ठीक रहेंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले जो नया रास्ता उन्होंने निकाला था तो काफी ज्यादा वहां पे जो ब्लास्ट वगैरह किए गए थे, क्योंकि त्रिकुटा पर्वत के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, ये स्थानीय निवासियों का कहना है। क्योंकि युवा राजपूत के जो पूर्व प्रेसिडेंट है वो भी कटरा में जहाँ पे पहुंचे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये प्राकृतिक पहाड़ है, कुदरती पहाड़ है, इनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर ये त्रिकुटा पर्वत ही ना रहा तो बाकी वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस जो है वो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर, माँ वैष्णो देवी के सिर के ऊपर है, ना ही यहाँ पे इंडस्ट्री है ना ठीक है कुछ है। सोहन, अगर ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से कटरा में, अभी आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है आने वाले 3 दिन बंद रहने वाली है।